हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ हेड कांस्टेबल के लिए कुछ साइंस के क्वेश्चंस। तो ये फिजिक्स के एमसीक्यूज है, कुछ 50 क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला है, कार्य का मात्रक है। जो कार्य का मात्रक है वो क्या होता है? कार्य का मात्रक है जूल, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, प्रकाश वर्ष की इकाई। प्रकाश वर्ष की इकाई होती है दूरी, ऑप्शन नंबर ए। एंड तीसरा हमारा, एम्पेयर का मात्रक क्या होता है? एम्पेयर मात्रक किसका है? विद्युत धारा का। एंड अगला हमारा, निम्नलिखित में से समय का मात्रक है। जो समय का मात्रक नहीं है तो यह प्रकाश वर्ष। अगला है, पार्सेक इकाई है। पार्सेक किसकी इकाई है? दूरी की। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, सेल्सियस। डेसिबल ध्वनि की प्रबलता की इकाई, अश्वशक्ति शक्ति की इकाई है, समुद्री मील दूरी की इकाई। जो सेल्सियस है वो उसमें की इकाई नहीं नापता है। एंड अगला है, ल्यूमेन किसका मात्रक? जो ल्यूमेन है वह है ज्योति फ्लक्स का। अगला, पास्कल की इकाई क्या है? दाब। एंड कैंडिला किसका मात्रक है? ज्योति फ्लक्स का, ज्योति तीव्रता का। कैंडिला ज्योति तीव्रता का मात्रक है। एंड अगला है हमारा, यंग प्रत्यास्थता गुणांक, इसका एसआई मात्रक क्या है? जो यंग प्रत्यास्थता है उसका एसआई मात्रक है न्यूटन मीटर स्क्वायर। अगला हमारा, निम्न युग्म में से किन भौतिक राशियों को समान विमेय सूत्र हैं? तो बल एवं दाब के हैं, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, अदिश राशि कौन सी है? तो यह है ऊर्जा। निम्नलिखित में से सदिश राशि, तो इसका हो जाएगा वेग, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, पदार्थों के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशियाँ प्राप्त की जाती है? तो ये जो प्राप्त की जाती हैं, ऑप्शन नंबर सी, द्रव्यमान। अगला है हमारा, शून्य में सवतल रूप से गिरने वाली वस्तु का समान त्वरण होता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला है हमारा, जब 2 kg वाले द्रव्यमान पर 5 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो उत्पन्न होने वाला त्वरण 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, ऑप्शन नंबर ए। एंड अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए। तो ये किसका नियम है? न्यूटन का गति का प्रथम नियम है। अगला है, रॉकेट के सिद्धांत पर कार्य करता है संवेग संरक्षण। अगला है, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही गिरने की आशंका का कारण कौन होता है? विश्राम जड़त्व होता है इसका कारण। एंड चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं। इसको किसके द्वारा समझा जा सकता है? तो इसको न्यूटन के पहले नियम के द्वारा समझा जा सकता है। एंड बल का गुणनफल द्रव्यमान और त्वरण का। एंड शरीर का वजन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। ध्रुवों पर अधिकता होता है, जो शरीर का वजन जो है ध्रुवों पर अधिक होता है। एंड अगला हमारा, किसी मनुष्य का भार पृथ्वी पर यदि 600 न्यूटन है तब चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा? 100 न्यूटन। एंड अगला है, पृथ्वी की सतह पर किसी का भार 29.4 न्यूटन है, उसका द्रव्यमान कितना है? उसका द्रव्यमान जाएगा 3 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी। अगला है हमारा, एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है क्योंकि चंद्रमा तल पर जो है गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल की तुलना में अल्प होता है। अगला है, 1 किलोग्राम राशि का वजन 9.8 न्यूटन होता है। अगला है, जड़त्व आघूर्ण व कोणीय त्वरण का गुणनफल होता है टॉर्क। जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस में से गिराकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए? तो इसका ऑप्शन नंबर सी होएगा, आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। अगला है, एक बीकर में पानी पर बर्फ़ तैर रही है जब
बर्फ़ पूर्णतः पिघल जाएगी तो बीकर में पानी का तल उतना ही रहेगा। अगला है, जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है तो और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्योंकि जो पानी जो होता है वह जमने पर फैलता है। अगला है हमारा, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ़ पर चलना कठिन होता है, क्योंकि बर्फ़ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला, एक नदी में चलता हुआ जहाज़ समुद्र में आता है तब जहाज़ थोड़ा ऊपर आ जाता है। इसका जो स्तर है ऊपर आ जाता है, पहले की तुलना में, नदी की तुलना में समुद्र में ऊपर आ जाता है। अगला है, लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाती है? लोहे का जो घनत्व होता है पानी से अधिक होता है तथा पारे से कम होता है। अगला है, पानी का घनत्व अधिकतम कितना होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। ऑप्शन नंबर बी। अगला है, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगी। ऑप्शन नंबर डी घनत्व। एंड अगला है, समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1/10। अगला है, बर्फ़ के 2 टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दाब अधिक होने से बर्फ़ का गलना घट जाता है। एंड अगला जो है हमारा, हवाई जहाज़ से यात्रा करते समय पेन की स्याही निकलने लगती है, क्यों? क्योंकि वायु दाब में कमी के कारण। एंड अगला क्वेश्चन है हमारा, ऊंचाई की जगह पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है? क्योंकि ऑप्शन नंबर ए आंसर इसका, क्योंकि वायुमंडल दाब कम हो जाता है और अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। एंड अगला क्वेश्चन है हमारा, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब, जो साबुन के बुलबुले के अंदर का जो दाब होता है वह वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। एंड अगला है हमारा 41वां, वायु दाब मापी की रीडिंग में अचानक गिरावट इस बात का संदेश है कि तूफ़ानी होगा, जो मौसम है वह तूफ़ानी होगा। एंड अगला है हमारा, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि अधिक दाब पर पानी अधिक तापमान पर उबलने लगता है। ऑप्शन नंबर बी। एंड अगला है हमारा, हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि वायु दाब उसका जो है ऊपर घट जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर। एंड अगला है, सूर्य में निरंतर ऊर्जा का सृजन किस कारण होता है? तो ये होता है नाभिक के संलयन के कारण। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। एंड अगला है हमारा, चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो इसमें होती है स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन नंबर बी। एंड अगला है, जब हम रबड़ के गद्दे वाले सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है, ऐसे पदार्थ में क्या पाया जाता है? स्थितिज ऊर्जा पाई जाती है उसमें। ऑप्शन नंबर बी। एंड अगला है हमारा, निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं होती? तो गतिज ऊर्जा जो नहीं होती खींचे हुए धनुष में। अगला है हमारा, जब एक चल वस्तु की गति दुगनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा चौगुनी हो जाती है इसकी। तो कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका, चौगुनी हो जाती है। एंड अगला है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव्य का ना तो सर्जन किया जा सकता है और ना ही उसे नष्ट किया जा सकता है? तो ये नियम कौन सा होता है? ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो ये थे आज के साइंस के कुछ बेसिक MCQs जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आई होप आपको पसंद आए होंगे। चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।